अगर आप केंद्र के कर्मचारी हैं, रक्षा कर्मचारी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं या किसी भी प्रकार के केंद्र सरकार के पेंशनर्स हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर दो बड़ी खबरें सामने आई है। जहां पहली जानकारी है, डिफेंस एम्प्लॉयज के संगठन EIDEF ने जो DA और DR की गणना का नया फॉर्मूला लागू करने की मांग की है, इससे जुड़ी हुई। वहीं पर दूसरी ओर रेलवे कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन AIRF ने न्यूनतम पेंशन जो है 32,500, फिटमेंट फैक्टर जो है 3.68 से लेकर 3.86 और अन्य कई बड़े बदलावों की मांग रखी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि क्या यह सब कुछ मंजूर हो गया है? क्या वास्तव में 32,500 की पेंशन मिलने वाली है? क्या फिटमेंट फैक्टर जो है 3.86 जो है वो तय हो गया है? इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में तथ्यों के आधार पर दूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक से जरूर देखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और आप देख रहे हैं सैनिक न्यूज विद रीना चैनल, जहां हम आपके लिए स्पर्श पेंशन, डिफेंस पेंशन, OROP, ECHS, 8 पे कमीशन और कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी आधिकारिक और विश्वसनीय जानकारियां लेकर आते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखा है, तो ये सारी जानकारी आपको समय से नहीं मिलेगी। तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए और इस चैनल के द्वारा या वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों को यूजफुल लग रही है, पसंद आ रही है, तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और इस वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझिए कि पूरा मामला क्या है। तो देखिए, 8 पे कमीशन के गठन के बाद विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी अपनी मांगे जो है आयोग के सामने रखना शुरू कर दिया था। ये तो आप सब जानते हैं, वीडियोस में हम इसके बारे में बात भी करते रहते हैं। अब इन मांगों का उद्देश्य क्या है कि आयोग अब अपनी अंतिम सिफारिशें जब तैयार करेगा तो इन मांगों को ध्यान में रखेगा। तब कर्मचारियों और पेंशनर्स की वास्तविक समस्याओं को ध्यान में रखकर अपनी सिफारिशें जो है वो तैयार करेगा। इसी क्रम में दो महत्वपूर्ण मेमोरेंडम चर्चा में है, जहां पर पहला है AIDEF का उद्देश्य, वहीं दूसरा AIRF का। यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये कर्मचारी संगठनों की मांगे हैं, इन्हें अभी सरकार ने मंजूरी नहीं दी है, लेकिन अभी ये सबसे ज्यादा चर्चा में है और सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से या प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से ये मांगे आपके सामने जरूर से आई होगी। तो चलिए एक एक करके विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, AIDEF ने क्या मांग रखी है, सबसे पहले बात इसी के बारे में कर लेते हैं। डिफेंस एम्प्लॉयज के संगठन AIDEF की, क्योंकि देखिए इनका कहना है कि वर्तमान समय में DA और DR की गणना जो है जिस तरीके से की जाती है, वो आज की वास्तविक महंगाई को पूरी तरीके से नहीं दर्शाती। यानी जो कर्मचारी पेंशनर्स महंगाई की मार झेल रहे हैं, उनको अगर राहत दिलानी है तो DA DR की गणना में बदलाव होना चाहिए। अब उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयां, इलाज, किराया और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च काफी हद तक बढ़ चुका है। लेकिन वर्तमान में इंडेक्स में इन सभी खर्चों का प्रभाव उतना नहीं दिखाई देता जितना वास्तविक जीवन में महसूस होता है। इसीलिए उन्होंने ये मांग की है कि DA और DR की गणना के लिए नया कॉस्ट ऑफ लिविंग आधारित फॉर्मूला तैयार किया जाए। जब नया फॉर्मूला क्यों, इसके बारे में बात अगर करें तो एक बात सोचिए, एक पेंशनर्स की सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है? हर महीने दवाइयां, इलाज, डॉक्टर की फीस, घरेलू खर्च, बिजली, राशन। यदि इन खर्चों में लगातार वृद्धि हो रही है, तो DA की गणना उस वास्तविक महंगाई को पूरी तरीके से नहीं पकड़ पा रही है। तो स्वाभाविक रूप से पेंशनर्स को भी कम लाभ मिलेगा और यही कारण है कि AIDEF नए जो है इन्फेक्शन फॉर्मूला की मांग कर रहे हैं। और अब बात करते हैं AIRF की, क्योंकि दूसरी बड़ी खबर रेलवे कर्मचारियों के लिए है। उनके सबसे बड़े संगठन AIRF की है। तो AIRF ने 8 पे कमीशन के सामने कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस मांग की हो रही है, वो है न्यूनतम पेंशन जो है 32,500 करना। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर जो है 3.68 से लेकर 3.86 तक रखने का, ये सुझाव भी इन्होंने दिया है। लेकिन देखिए, यहीं पर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है,
कई सोशल मीडिया पोस्ट ये दावा कर रहे हैं कि 32,500 पेंशन जो है वो मंजूर हो गई है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये केवल एआईआरएफ की मांग है। अभी तक न तो 8 पे कमीशन ने इसकी सिफारिश जारी की है और न ही केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी है। अब फिटमेंट फैक्टर क्या होता है ये तो आप सब जानते हैं। हमारे बहुत सारे जो पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स हैं वो ये कमेंट करते हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो 8वें वेतन आयोग में कितना रह सकता है। तो अगर इसके बारे में बात करें तो ये तो आप सब जानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर वही गुणांक है जो हमारी बेसिक पे पर मल्टीप्लाई होकर, चाहे वो हमारी सैलरी की हो चाहे हमारे पेंशन की हो, इसको नई बेसिक पे में कन्वर्ट करेगा। इसीलिए एक अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर होगा तो ही हमें जो है 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर का ही अधिक प्रभाव रहता है। जैसे कि एचआरए या टीए जैसे अलाउंस अलाउंस जो है वो सैलरी की बेसिक पर निर्भर करता है। तो वो देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो सही हो। तो अब 8वें वेतन आयोग की कमेटी कितने फिटमेंट फैक्टर पर सहमत होगी और सरकार उसे स्वीकार करे या न करे ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी कोई फाइनल फिटमेंट फैक्टर जो है वो घोषित नहीं हुआ है। एआईआरएफ की अन्य मांगों की अगर बात करें तो एआईआरएफ ने केवल मिनिमम पेंशन की मांग नहीं रखी, उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि डियरनेस रिलीफ के ढांचे की समीक्षा की जाए, फिक्स मेडिकल अलाउंस बढ़ाया जाए, एडिशनल पेंशन जो है जल्दी शुरू हो, यानी एडिशनल पेंशन जो है 65 साल से शुरू हो जानी चाहिए। कम्यूटेशन जो है वो 15 साल के बदले 11 या 12 साल में खत्म कर दिया जाए। इन सभी नियमों में सुधार की यहाँ पर मांग की गई है। इसके साथ साथ इन सभी सुझावों का उद्देश्य पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई के बीच बेहतर आर्थिक सुरक्षा देना बताया गया है। अब यहाँ पर पेंशनर्स के लिए इसका क्या मतलब है ये भी समझिए। यदि भविष्य में आयोग इन मांगों में से कुछ को भी स्वीकार करता है तो सरकार उन्हें लागू करती है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिल सकता है। लेकिन इस समय किसी भी प्रकार की बढ़ी हुई पेंशन जैसे कि 32,500 मिनिमम पेंशन, 3.8 से फिटमेंट फैक्टर या नए डीए फॉर्मूला को फाइनल मान लेना सही नहीं होगा। इसीलिए किसी भी वायरल पोस्ट पर आपको भरोसा नहीं करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारा उद्देश्य है केवल तथ्यात्मक जानकारी देना। जब तक सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक किसी भी मांग को फाइनल नहीं माना जा सकता। इस समय आयोग जो है विभिन्न कर्मचारी संगठनों के सुझाव का अध्ययन कर रहा है। इसके बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगा, फिर सरकार उस रिपोर्ट पर निर्णय लेगी, यानी अभी प्रक्रिया जारी है। तो आज के इस वीडियो में हमें 3 महत्वपूर्ण बातें समझ में आती है। पहली, एआईडीईएफ चाहता है कि डीए और डीआर की गणना का जो तरीका है उसको बदला जाए, ताकि वास्तविक महंगाई का लाभ जो है कर्मचारियों और पेंशनर्स तक पहुंच सके। दूसरी तरफ एआईआरएफ ने 32,500 मिनिमम पेंशन और 3.68 से लेकर 3.86 फिटमेंट फैक्टर और अन्य सुधारों की मांग की है। और तीसरी तथा सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनमें से कोई भी मांग अभी लागू नहीं हुई है। अंतिम निर्णय जो है 8 पे कमीशन की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। तो अब मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि आपके अनुसार न्यूनतम पेंशन बढ़ा के कितनी हो सकती है? क्या डीए और डीआर की गणना का नया फॉर्मूला लागू होगा? और क्या एडिशनल पेंशन जो है 65 वर्ष की आयु से शुरू होगी? आप क्या सोचते हैं? आपकी राय काफी महत्वपूर्ण लगती है, तो कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर से शेयर करिएगा। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथी पेंशनर्स और कर्मचारियों के साथ शेयर जरूर से करिएगा। और सैनिक न्यूज विद रीना चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।